नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। देखिए, बीएसएससी सीजीएल 4 एएसओ और बीएसएससी इंटर लेवल के लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिस निकल के और वायरल हो रही है। ये देखिए, समझने वाली बात है हम लोगों को। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा इस पे, और ये बात करेंगे कि आंदोलन का क्या आंदोलन होगा या फिर नहीं होगा, ये भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप एग्ज़ाम कब तक पूरा हो जाने का संभावना है। देखिए, पूरा होने का मतलब है कि ज्वाइनिंग तक का, तब आप में मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ, आप कितना जल्दी अग्रेसिवली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक और एक साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्या कहा गया है। और इस क्लास में आपको एक करंट अफेयर का, बिहार करंट अफेयर, और फिर आपको जो नेशनल करंट अफेयर है, दोनों का एक वीडियो आपको आएगा मैराथन के तौर पे कल संडे को, उससे भी संबंधित बात करेंगे। और इसमें हम लोग जो है ना कि लगभग 30 क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में रहता है, तो 30 क्वेश्चन में चांस है कि 21-24 क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाए, क्योंकि मैराथन क्लास है, आप पूरा देखेंगे, पेन पेपर लेके देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं एएसओ के बारे में। देखिए, एएसओ के बारे में जो सूचना था, ये इसमें कहा गया था कि एएसओ का एग्ज़ाम जो है आपको लिया जाएगा। ठीक है, और 14 जुलाई तक आपको इसमें नोटिस बता दिया जाएगा, अपडेट बता दिया जाएगा। ठीक है, बट अभी तक इसका कोई सूचना आया नहीं है। लेकिन इससे पहले की बात यह चल रही है कि आपको अब ये जो एग्ज़ाम है, इससे पहले एक नोटिस वायरल हुआ है कि 12th लेवल का जो एग्ज़ाम है ना, 12th लेवल का, उसके लिए तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि कुल मिला के 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। कितना? 12 शिफ्ट में होगा। ठीक है, 12 शिफ्ट में होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, पूरा एक गणित की बात है, इसमें वायरल हो या ना हो, आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। पिछले बार 24 लाख कैंडिडेट थे, 3 लाख के हिसाब से 8 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इंटर लेवल वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस बार 36 लाख कैंडिडेट हैं। ठीक है, इस बार 36 लाख कैंडिडेट हैं, 3 लाख के हिसाब से 12 लाख लग रहा है, 12 शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, 12 शिफ्ट में हो सकता है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। 12 शिफ्ट में हो, जितना शिफ्ट में हो नॉर्मलाइजेशन होता है। एक शिफ्ट में तो होगा नहीं, तो 2 शिफ्ट में भी होगा तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा, 4 में होगा तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा। जब नॉर्मलाइजेशन लग ही रहा है तो आप इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं, ज़्यादा शिफ्ट होगा तो होगा। ठीक है, आप अपना तैयारी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो चीज़ अपने अपने हाथ में नहीं है ना, उसके लिए व्यर्थ परेशान होने की कोई मतलब बनता नहीं है। और जो परेशान होते हैं उनका तो आदत ही होता है हर बात पे परेशान हो जाना, तो उनको भी बोलेंगे कि आप परेशान मत हो। और ये 12 शिफ्ट में जो है, ये 12 शिफ्ट में हो या फिर 8 शिफ्ट में हो या फिर 4 शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन तो होगा। एक शिफ्ट में तो नहीं होगा, आप लोग भी जानते हैं बात को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी बात को बताते हैं। देखिए, सीजीएल 4 के लेकर यहाँ पे नोटिस के बारे में बताएं, तो नोटिस तो नहीं, मेरे ऑफिशियल जानकारी ये है कि सीजीएल 4, देखिए 3 एग्जाम का बात चल रहा है सीजीएल का। अब ये नोटिस कहाँ से आया उसको छोड़ दीजिए, इंटर लेवल वाला सीजीएल 4 का चल रहा है, दूसरा चल रहा है बीएसओ का। ठीक है, और तीसरा एक चल रहा है परिचारी जो आया था ना उसका। कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है सर, परिचारिक पहले चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब जिसका देखो, अब इंटर लेवल में भी इसमें वैकेंसी एड ऑन होना है कुछ और इसमें सीजीएल 4 में भी होना है, लेकिन सीजीएल 4 में बहुत जल्द इसका पोर्टल ऑन होगा और फिर ऑफ भी हो जाएगा। और आपका एग्जाम जिस दिन पोर्टल खुलेगा उस दिन सारा डेट मिलेगा आपको, एग्जाम का डेट भी उसी में रहेगा लिखा हुआ, पोर्टल के साथ ही रहेगा ये सब, समझे। और दूसरा, मेंस का भी डेट इस बार मिलने वाला है, मेंस का डेट भी रहेगा। तीसरा, इसमें वेरिफिकेशन कब होगा उसका डेट मिल जाएगा। और लगभग आप इतना 3 चीज़ मिल जाएगा, तो चौथा तो आप अंदाजे लगा सकते हैं कि आपको फाइनली ज्वाइनिंग कब मिलने वाली है। तो देखिए, मोस्ट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो पहले कह रहे थे कि जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं होगा। अब देखिए, जुलाई में नहीं होगा, अब जुलाई के लास्ट लास्ट में पोर्टल खुलने की संभावना है। अगस्त तक पूरा इसको पोर्टल पोर्टल खेला किया जाएगा। सितंबर में संभावना है एडमिट कार्ड जारी हो, लास्ट में एग्जाम होगा तो होगा, नहीं तो नवंबर में होगा। आप एक बात और नोटिस किए होंगे, जब भी बीएसएससी का एग्जाम हुआ है सीजीएल वाला, तो दुर्गा पूजा के बाद ही हुआ है। आप नोटिस किए हैं ना। तो दुर्गा पूजा के बाद ही हुआ, तो इस बार भी दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। ये संभावना देख लीजिए, 1 से लेके 3 तक का सब दुर्गा पूजा के बाद ही पीटी हुआ है। ये भी दुर्गा पूजा के बाद ही पीटी होगा, ये बात नोटिस कर लीजिए आप। समझ में आ गई बात।
दुर्गा पूजा के बाद होता है। और जो मेंस कब होता है, तो मेंस जब भी हो रहा है तो देख लीजिए जनवरी में हो रहा है, ठीक है, जनवरी में मेंस हो रहा है, दोनों मेंस देखिए जनवरी में। अब मार्च आते आते उन लोग को सीधा सचिवालय में बैठ जाना है। कहने का अर्थ ये हुआ कि बजट सेशन में आपको वहां काम करने के लिए मिल सकता है, समझें। अब बजट तो होता है फरवरी में पेश। हाँ भाई, इस बार बजट जो है ना फरवरी में पेश होता है, हरे अब होने लगा है, लेकिन पहले मार्च वाला में सब लोग जो थे उन लोग बजट सेशन में काम कर लेते थे। तो इसीलिए हम कहूँगा कि मार्च आने आने से पहले, अब मार्च तक ज्वाइनिंग देते थे, अब फरवरी जनवरी में हो गया मेंस लेके मार्च तक ज्वाइनिंग, इसमें नहीं तो अगले वाले सेशन में तो आपको काम करने का मौका मिलेगा ही ना। तो ये मार्च आते आते आपको ज्वाइनिंग कंफर्म मिल जाएगा, समझे, मार्च में आपको हो जाएगा ज्वाइनिंग, ज्वाइन कर लेंगे मार्च में। कब? मार्च में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मार्च में आपकी होगी ज्वाइनिंग, तो आपको इसके लिए करना होगा तैयारी, ऐसे होगा नहीं। अब बीएसएससी के लेकर मैं अब कंटिन्यू वीडियो लाने जा रहा हूँ, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और करंट अफेयर का, समझे। मेन रोल करेगा इसमें करंट अफेयर और मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। देखिए जीके जीएस का तो कोई, जीके जीएस का तो कोई इसमें है नहीं, कहाँ से भी आ सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग फिक्स है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ट्रिक के साथ बताते जाऊंगा, जो आपको नहीं आएगा पूछते जाइएगा। इसमें कमेंट सेक्शन में आप लोग दबा के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।